यहाँ पर लेने आई हूँ मैं सब्ज़ी। क्या हिसाब है मगज़? कलेजी रेडी हो गई हमारी मसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से मज़े में हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। आपके कमेंट से हमें पता चलता है कि आपको हमारे व्लॉग कैसे लगे। अभी जा रही हूँ मैं बाहर सब्ज़ी वगैरह लेने, क्या पकाना है क्या नहीं देखते हैं। मौसम बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा हो रहा है, मज़ेदार सा। तो बाहर जा रहे हैं और देखते हैं क्या करेंगे क्या नहीं, दिखाते हैं आपको। यहाँ पर लेने आई हूँ मैं सब्ज़ी। 50 रुपये किलो कह रहे हो ना? और टमाटर अच्छे हैं? टमाटर सही निकाल। आलू 3 किलो कर दें। टमाटर कितने गए थे आपने? 80 रुपये। टमाटर भी ज़रा सही कर दें। 150 का दो। सब्ज़ी तो खैर अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है। ज़रा देख के निकालना, आलू भाई ख़राब ना हो। तो जब बनाओगे बात करोगे भाई नमकीन डाल दीजिए। चिप्स के ऐसे निकालिएगा कि चिप्स भी बना लें। ये चिप्स वाले छिला हुआ लहसुन है आपके पास? काफ़ी सारी सब्ज़ी वगैरह हम लोग ले रहे हैं। सब्ज़ी अच्छी है माशाल्लाह से। क्या हिसाब है पालक? पालक भी महंगा है अभी। पालक तो सर्दियों में ज़्यादा अच्छा होता है। हरा धनिया पुदीना भी डाल दें। यहाँ पर सब्जियाँ वगैरह सारी मैंने यहाँ ले ली। यहाँ पर अच्छी सब्जियाँ, अक्सर मैं यहाँ पर सब्ज़ी लेने के लिए आती हूँ। रेट भी अच्छे होते हैं और फ्रेश भी होती है। गाजर निकालें, 2 गाजर दे दें, 2 बड़ी शिमला मिर्च दे दें। हाँ ये सही है। एक छोटी बंद गोभी दे दें, छोटी चाहिए। हाँ ये सही है, सही है, सही है, इतनी सही है। और हरी प्याज, हरी प्याज ख़त्म हो गई। चलो ठीक है, चाइनीज़ में काम आती है ना असल में। नहीं बाकी नहीं। सब्ज़ी वगैरह मैंने ले ली है। अब चलते हैं आगे, क्या लेना है और चीज़ें वो दिखाते हैं। क्या हिसाब है मगज़? मगज़ 800 रुपये का बचिया का। और बकरे का? 350। अभी घर में आ गई थी सामान लेके, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, 8:30 बज गए। खाना बनाने में देर हो रही है तो जल्दी जल्दी से बनाते हैं। खाने में बना रही हूँ कीमा आलू और उमर की पसंदीदा कलेजी। बेटा ये मुझे प्याज ट्रे में दे दो ताकि मैं काट लूँ। और ये कीमा, कलेजी निकाल दे। ये दोनों चीज़ें धोते हैं, लेकिन सबसे पहले प्याज ब्राउन कर लेते हैं क्योंकि उसमें टाइम लगता है। अब हम जल्दी से टाइम से बंद हो जाती है। बस स्टार्ट। अब हम दोनों प्याज ब्राउन कर रहे हैं, कलेजी के लिए भी और कीमे के लिए भी, क्योंकि टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। ये हमारी प्याज जो ब्राउन हो रही है ये है कीमे के लिए और ये है कलेजी के लिए, क्योंकि कलेजी मेरे को आपको पता है कि पसंद है। यहाँ मैंने कलेजी वगैरह भी धो के रख ली। यहाँ रख लिया हमने कीमा धो के
और जल्दी जल्दी से खाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि आज ट्रैफिक की वजह से मैं काफ़ी लेट हो गई थी मार्केट में। क्योंकि अगर आपको खाना मगरिब के बाद तैयार करना है तो आपको दिन में जाना चाहिए मार्केट, क्योंकि यहाँ पर अब इतना ज़्यादा ट्रैफिक होने वाला लगा है कि जिसकी वजह से हमेशा 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 लेट हो जाते हैं। तो फिर हम लोग जल्दी जल्दी से करते हैं मज़ेदार खाने की तैयारी। कलेजी की शक्ल आप देखें, ज़बरदस्त मज़ेदार कलेजी बन रही है। अभी ये अच्छी तरह हो जाएगी, फिर इसके बाद इसको ऑयल छोड़ देंगे। और कीमा अभी हमारा पक रहा है। अभी इसका ढकना हमने खुद से बंद किया हुआ है, क्योंकि ताकि इसमें जो टमाटर वगैरह हैं वो टमाटर के पानी में अच्छी तरह से ये पक जाए। कलेजी की आंच अब बिल्कुल हल्की कर देते हैं, क्योंकि उमर साहब के बार बार आवाज़ें आ रही हैं कि कब बनेगी बनेगी कब बनेगी। अब बिल्कुल उमर को छोड़ देते हैं। अब देखिए ये जैसे बबल्स बनने शुरू हो गए, इसका मतलब ये है कि अब ये ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा। वाह क्या मज़ेदार धुआं उठ रहा है इसका। जब तक कर लेते हैं थोड़े से किचन की सफाई, क्योंकि भाई किचन को साफ़ करना भी लाजमी है, हाथ के हाथ, वरना तो किचन इतना फैल जाता है। जब तक सफाई करते हैं तो जब तक हमारा कीमा भी तैयार हो जाएगा। कलेजी रेडी हो गई हमारी मज़ेदार मसाले वाली। इसको करेंगे मज़ेदार सा डिश आउट, फिर इस पर धनिया डालेंगे और उमर हो गया खुश। उमर तुम्हारी कलेजी रेडी हो गई। दे दूं? मैं इसकी रेसिपी क्या है? इसकी रेसिपी ये है कि हमने सबसे पहले प्याज ब्राउन करनी है। हमारे पास थी ये तकरीबन आधा किलो कलेजी, तो मैंने इसमें डाली है 3 बड़ी प्याज, उसको ब्राउन कर लिया। फिर कलेजी डाल के लहसुन अदरक में अच्छी तरह इतना भून लिया कि उसका पानी खुश्क हो जाए लहसुन अदरक का। तो इसमें टमाटर नहीं डलते? नहीं, इसमें टमाटर नहीं डलते, इसमें दही डलता है जिसमें नमक, मिर्चे, लहसुन अदरक, धनिया, हल्दी। उसके बाद अच्छी तरह मसाले में भून के हमने इसमें दही फेंट के डाल दिया। उसके बाद जब दही इसमें डाल दिया हमने, तो दही से इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। तो उमर का तो आपको पता है कलेजी खाने का शौक़ है। फिर इसके ऊपर हमने सुबह ना ऊपर से धनिया डाल देंगे। आप चाहें तो हरी मिर्चें भी डाल दें, लेकिन बच्चे ज़्यादा शौक़ से हरी मिर्चें खाते नहीं हैं। और उमर यहाँ पे परेशान करने के लिए आ गया हमेशा की तरह। उमर बस ना, ये देखें इसकी हरकतें, क्योंकि जब इसको कलेजी खानी होती है तो ये यही करते रहता है। उमर की कलेजी रेडी है, किचन से बाहर चलो। साथ साथ हमारा कीमा भी, हम अपना कीमा भी भूनते जाएंगे। इधर हमारी प्याज कट रही है, उसके बाद खीरा है। और यहाँ पे कीमे की शक्ल देखें कितनी अच्छी है माशाल्लाह से। इसमें कोई अभी आपको पानी नहीं नज़र आ रहा हो, क्योंकि मैंने इसमें अभी पानी नहीं डाला था, सिर्फ टमाटर डाले थे। जो थोड़ा बहुत कीमे का पानी था वो उसमें बन रहा था। और ये इस तरह जो होते हैं ये टमाटर फिर हमारे मुँह में नहीं आते। अभी इसको हम हल्का सा शोरबा करने के लिए ज़रूर ये जो आपको टमाटर नज़र आ रहे हैं अभी ये भी बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे। इसमें मैंने प्याज ब्राउन की थी, उसके बाद मैंने इसमें कीमा डाला, लहसुन अदरक में भून लिया अच्छी तरह। उसमें नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, साबुत लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला। इसकी रेसिपी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, अभी हम इसमें हमारे आलू जो है बिल्कुल पूरी तरह से नहीं गले हैं, तो अभी हम इसको मज़ीद पानी डाल के पकने के लिए रख देंगे। पानी डालेंगे इसमें हल्की आंच पे, इसको फिर रख देंगे।
1 गिलास भर के मैंने इसमें पानी डाला है, क्योंकि कीमा बहुत ज़्यादा पानी वाला भी अच्छा नहीं लगता और बहुत ज़्यादा ड्राई भी होता ही नहीं होता। इस तरह हमारे आलू भी गल जाएंगे और जो ये टमाटर थोड़े बहुत भी नज़र आ रहे हैं, फिर इसको मज़ीद भूनने के बाद ये भी नज़र नहीं आएंगे। तो मैं इसको ढक देती हूँ मज़ीद पकने के लिए। रेडी होने पे इस पे आपको दिखाएंगे। उमर को कलेजी इतनी पसंद है, उमर रोटी से खाओगे या कांटे से? खीरा ले लो उमर, खीरा भी काट के रखा है। उमर की प्लेट तैयार हो रही है मज़ेदार वाली। कलेजी तो हमारी मज़ेदार सी रेडी हो गई और उमर को हमेशा की तरह मज़ेदार लगी और उमर अपनी कलेजी लेके भी चला गया। जैसे कि अभी हमारे पास रखी है, हमारे घर में सब कलेजी शौक से नहीं खाते, इसलिए मैंने कीमा आलू बनाया है। आधी कलेजी यहाँ रखी हुई है और आधी उमर साहब खा रहे हैं। उमर को रोटी के साथ भी अच्छी लगती है और कांटे के साथ भी वैसे शौक से खाता है। बाकी अब हमारा कीमा जब तक रेडी हो जाए, गैस जाने से पहले, कि मुझे टेंशन होती है थोड़ी, इसलिए मैं बार बार जिक्र करती हूँ, जल्दी से हमारा कीमा रेडी हो जाए। यहाँ पर हम लोग अपने प्याज और सलाद काट रहे हैं, क्योंकि कीमे के साथ प्याज बहुत अच्छी लगती है और खीरा तो वैसे भी खाना चाहिए क्योंकि अच्छा होता है सेहत के लिए। और प्याज का और खीरे का हमेशा खाते रहना चाहिए, बहुत फ़ायदा होना चाहिए, इस्तेमाल में रहना चाहिए। ख़ास तौर पे प्याज, खीरा और दही, ये चीज़ें हमेशा आप अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। साथ साथ मैं अपने कीमे को भी चेक कर रही हूँ। Nice. अब ट्राई करती हूँ मैं कि आज मैंने कलेजी कैसे बनाई। शुक्र है कि मेरे बच्चों को कलेजी आज भी अच्छी लगी, वरना सबसे ज़्यादा ड्रामे जो हैं खाने में मेरे बच्चों के ही। अगर हमें कलेजी में स्मेल आती है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर कलेजी में स्मेल आती है आपको, तो मैं ये करती हूँ कि जो नॉर्मल से ज़्यादा एक्स्ट्रा 1 चमचा और लहसुन अदरक डालती हूँ, और जब तक लहसुन अदरक का पानी बिल्कुल अच्छी तरह खुश्क नहीं हो जाता, उसको बहुत देर तक भूनते हैं, तो उसमें वो स्मेल चली जाती है। सिरका डालना, कुछ लोग कहते हैं सिरका डाल दो, ये डाल दो, तो ये सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल ट्राई की। कुर्बानी भी जब होती है तो मैं ज़्यादा कलेजी होती है, तो ज़्यादा कलेजी में भी फिर थोड़ी सी आप ज़्यादा लहसुन अदरक डालते हैं, जिसकी वजह से ही ख़त्म हो जाए और टेस्ट भी आपको पता है लहसुन अदरक का अच्छा आता है। तो मैं बहुत कम जगहों की कलेजी, बाहर की कलेजी मैं बिल्कुल नहीं खा सकती। एक तो आजकल पता ही नहीं होता कि गधे की कलेजी है या घोड़े की कलेजी और किसकी है, क्योंकि आपको पता है इस्लामाबाद में जो गधे का गोश्त निकला है, तो भाई यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बाहर की ये चीज़ें कोशिश करें ना खाएं, अपने सामने कटवाएं और कोशिश करें कि ना सुबह ताज़ी कलेजी लें और ताज़ी कलेजी ही बच्चों को खिलाएं, वो अच्छी फ़ायदा होती। बाकी ये है कि सबके अपने अपने तरीके होते हैं खाना बनाने के। मेरा तरीका ये है जो आपसे शेयर करती हूँ। पसंद आया तो कमेंट ज़रूर किया करें, आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है हमें। अब बैठी मैं आराम से थोड़ी देर, इसलिए कि आज मैं सुबह से निकली हुई हूँ, थोड़ा सा काम था बाहर का, वो निपटाया, फिर आज मासी भी नहीं आई तो घर के काम किए, उसके बाद जल्दी जल्दी सब्ज़ी ली तो ट्रैफिक में फंस गए। ट्रैफिक में फंसने के बाद टाइम कम रह गया, जब टाइम कम रह गया तो फिर जल्दी जल्दी खाना बनाया। इसलिए हमने सोचा थोड़ा सा रेस्ट करें, क्योंकि कीमा भी जो है वो मैंने रख दिया है, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो अब तलब हो रही थी चाय की, तो हमने अपनी बेटी से चाय बनवाई, तो अब चाय बनती है, चाय से थकन उतरेगी। फिर कीमा दिखाएंगे, कीमा बनकर कैसा बना, फिर आप मुझे बताइएगा कि कैसा लगा, शक्ल कैसी आई कीमे की। ये देखें माशाल्लाह से हमारी कीमे की शक्ल कितनी ज़बरदस्त और मज़ेदार आई है। साबुत लाल मिर्चें, हरी मिर्चें सब नज़र आ रही हैं। और अब मैंने हरा धनिया धो के इसमें, अब हरा धनिया इसमें काट लेते हैं। जैसा मैं चाह रही थी कि वैसा बने, तो ये माशाल्लाह हमारा कीमा वैसा ही बना, अल्लाह का शुक्र है। हरा धनिया वगैरह ज़रूर डाला करें, दाल में हो या आलू गोश्त में हो
कीमे में हो, कलेजी में हो, ये जो खुशबू आती है ना हरा धनिया की और जो शक्ल आती है खाने की, वाह वो तो अलग ही आती है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया इसका। देखें कितनी अच्छी मज़ेदार सी शक्ल है। नीचे से सिर्फ हिला देते हैं क्योंकि ना हरा धनिया नज़र आना चाहिए। बहुत अच्छे और मज़ेदार सा हमारा कीमा रेडी हो गया। अब मैं इसको ढक देती हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि कीमे में ना आप ऊपर से अगर पिसा हुआ गरम मसाला डालें ना बहुत मज़े का लगता है। ये 2-3 चीज़ें होती हैं जिससे खाना ज़्यादा अच्छा बन जाता है। तो अभी मेरे पास तो खैर पिसा हुआ गरम मसाला ख़त्म हो गया। चाय मेरी बन रही है, चाय पे भी हमारी नज़र है, लेकिन पिसा हुआ गरम मसाला होता ना तो और मज़ेदार सा बन जाता। चलिए यहाँ पे करूँगी मैं अपने व्लॉग को एंड, क्योंकि माशाल्लाह से काम आज ज़्यादा थे तो थकावट भी ज़्यादा है। कल मिलेंगे इंशाल्लाह अपने न्यू व्लॉग में। पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।